यहाँ पर फ्लोर टेस्ट का जो अग्नि परीक्षा है वो देनी होगी। चलिए, और इसी बीच गुरुग्राम में तेजस्वी के मॉल पर छापा पड़ा है। तो इसी बीच लगातार सीबीआई और ईडी की छापेमारी का भी लगातार दौर जारी है। तेजस्वी के मॉल पर यहाँ पर सीबीआई की रेड पड़ी है। आपको बता दें कि यहाँ पर आरजेडी के 25 ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ी है। दिल्ली, गुरुग्राम, इसके साथ ही मधुबनी में सीबीआई की रेड है। कटिहार और इसके साथ ही पटना में भी छापेमारी जारी है और गुरुग्राम में तेजस्वी के मॉल पर छापेमारी की गई है। गुरुग्राम में बन रहे मॉल पर यहां पर छापेमारी और तेजस्वी के मॉल पर छापेमारी की जा रही है। अर्बन क्यूब्स मॉल इस मॉल का नाम यहां पर है, जिस पर सीबीआई की छापेमारी की जा रही है। तो इसके साथ ही पटना और कटिहार में भी छापेमारी लगातार जारी है। बिहार, दिल्ली, गुरुग्राम अलग अलग जगहों पर सीबीआई की रेड जारी है। आरजेडी नेताओं के घर पर सीबीआई की रेड की जा रही, तो वहीं तेजस्वी यादव के अलग अलग ठिकानों पर भी रेड की जा रही है। गुरुग्राम में सेक्टर 71 में जो व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से यहां एक मॉल का निर्माण किया जा रहा है। अर्बन क्यूब नाम से इस मॉल का निर्माण किया जा रहा है। व्हाइट लैंड कंपनी इस मॉल का निर्माण कर रही है। आप देख सकते हैं कि सेक्टर 71 में ये वही मॉल है जिसमें ये बताया गया है सीबीआई की तरफ से कि इसमें तेजस्वी यादव की एक बड़ी हिस्सेदारी है और इसका जो निर्माण है वो व्हाइट लैंड कंपनी कर रही है। ये मॉल बनाया जा रहा है अर्बन क्यूब्स के नाम से सेक्टर 71 में, और इसी के तहत अब सीबीआई ने यहाँ भी छापेमारी की गई है। और सीबीआई की तरफ से अलग अलग ठिकानों पर करीब बिहार, दिल्ली, मधुबनी, पटना और गुरुग्राम में 25 अलग अलग ठिकानों पर ये रेड की गई है। सीबीआई की टीम अभी भी यहाँ व्हाइट लैंड के इसी ऑफिस में मौजूद है जहाँ इस मॉल का निर्माण किया जा रहा है। एक गाड़ी में करीब 4 सदस्यीय ये टीम यहाँ पहुँची है और लगातार कागजातों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से क्या मिलता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी भी सीबीआई की एक टीम इस ऑफिस के अंदर मौजूद है और हम इस वक्त यहाँ इसी ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से सीबीआई ये खंगाल रही है इस पूरे मामले में, अलग अलग ठिकानों पर जो छापेमारी की गई है उस कड़ी में गुरुग्राम का ये भी एक ठिकाना है जिसमें बताया गया है कि व्हाइट लैंड की तरफ से जो निर्माण कार्य किया जा रहा है इसमें बड़ी हिस्सेदारी तेजस्वी यादव की है। आप देख सकते हैं कि अंदर जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। बाकायदा जो व्हाइट लैंड के कर्मचारी हैं उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है और यही कारण है कि यहाँ जब सीबीआई के अधिकारी पहुँचे तो उनकी तरफ से यहाँ तमाम कागजातों को खंगालने की कोशिश की जा रही है और कोशिश यही है कि यहाँ से क्या हाथ लगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से अलग अलग ठिकानों पर जो छापेमारी की गई है उसमें साफ तौर पर जो तेजस्वी यादव की जहाँ जहाँ हिस्सेदारी थी और अन्य जो आरजेडी के नेताओं की जो हिस्सेदारी थी उन तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई। गुरुग्राम के सेक्टर 71 में जो छापेमारी की गई है उसमें अभी भी सीबीआई अंदर जांच में जुटी हुई है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। तो उधर छापेमारी पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम जो भी जवाब देंगे वो सदन में देंगे। कुछ घंटों की देरी में जिसको जो करना है वो तो करेगा ही, लेकिन हमको जो जवाब देना है वो सदन के अंदर जवाब हम देंगे। और बखूबी आप लोग तो सब लोग रहिए गए। आपको अंदेशा पहले से था क्योंकि आपने सतर्क, आपको नहीं लगता है? तो उधर बिहार में आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई की लगातार छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि सुबह से ही यहां पर छापेमारी की जो कार्रवाई है वो चल रही है और इसके साथ ही एमएलसी सुनील सिंह के घर पर करीब 4 घंटे तक छापेमारी चली है। बताया जा रहा है कि उनके घर में सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम मौजूद है। पूर्व एमएलसी सुबोध राय, सांसद फयाज अहमद और इसके साथ ही अशफाक करीम के आवास और ऑफिस में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जमीन के बदले नौकरी मामले में छापेमारी की जानकारी मिल रही है और वहीं तेजस्वी यादव के गुरुग्राम के मॉल पर भी छापेमारी जारी है। तो उधर बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस्तीफा देने से पहले इशारों में नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद वो खुद स्पीकर पद छोड़ देते, लेकिन उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेज दिया गया, लिहाजा जवाब देना उनकी जिम्मेदारी बन गई। सरकार का 9 अगस्त को इस्तीफा देना
और 10 अगस्त को नई सरकार का प्रस्ताव देना, लोकतंत्र में बहुमत के हिसाब से ये परंपरा, नैतिकता पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या लोकतंत्र की बदसूरती कहें, ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं, या लोकतंत्र का तकाजा है। नई सरकार के गठनोपरांत मैं स्वतः अपने पद का परित्याग कर देता, लेकिन इसी बीच प्रेस, मीडिया और अखबारों से मालूम हुआ कि 9 अगस्त को लोगों ने मेरे खिलाफ सचिव को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना भेजी है, क्योंकि यदि हम इस्तीफा दे देते तो उनके आरोप का जवाब उन्हें नहीं मिल पाता। माननीय सदस्यगण, आप सभी बिहार में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर के पुजारी हैं। मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि आपने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है वह अस्पष्ट है। 9 माननीय सदस्यों का पत्र मिला, जिसमें से 8 लोगों का प्रस्ताव नियमानुकूल प्रतीत नहीं। हमें यह बात याद रखनी होगी कि यह सदन हमसे जरूर है, लेकिन यह सदन हम सबसे सर्वोपरि है, और आसन तो पंच परमेश्वर जैसा है। आप सबों ने आसन पर अविश्वास जताकर क्या संदेश देना चाहा, यह जनता तय करेगी। हमें इसकी गरिमा को बढ़ाना है